दोस्तों एक्स को वापस लाने के ऊपर मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हो। पर आज मैं बात करूंगा उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि ये है कि ब्रेकअप के बाद ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मैक्सिमम लोग करते हैं और हमें नहीं करनी है। देखो मेरे भाई, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, अब वो लड़की या वो लड़का अब तुम्हारी लाइफ से चली गई है या चला गया है, अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आप गलत भी हो सकते हो। मैक्सिमम केसेस में लोगों के एक्स वापस आते हैं, बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये 5 गलतियां जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर इनमें से आप एक भी गलती करने वाले हो ना मेरे भाई, तो आप लिख कर ले लो, एक्स वापस नहीं आएगा। तो आज जो मैं आपको गलतियां बताने जा रहा हूँ उसे गलती से भी मत करना। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मेरे भाई वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो सबसे पहली गलती जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं कि वो सामने वाले पर्सन को ब्लॉक कर देते हैं। मेरे भाई ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे उसने आपको ब्लॉक किया हो या ना किया हो, पर फिर भी आपको उससे ब्लॉक नहीं करना है। अगर उसे सच में आप तड़पाना चाहते हो, उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहते हो मेरे भाई, तो ब्लॉक मत करना। इसके काफी सारे नुकसान हैं जो कि मैंने एक्स बैक की वीडियोस में बताए हुए हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो। अगर मैं उन नुकसान को एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो मेरे भाई, ब्लॉक करने के बाद तुम उसके वापस आने का रास्ता ही बंद कर देते हो, इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करना। एंड इसके बाद जो सेकंड मिस्टेक है, आप लोग अक्सर ऐसा करते हो या फिर ऐसा सोचते हो कि चलो एक नया रिलेशन बना लेते हैं, या फिर एटलीस्ट उसे दिखा दें कि मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, मैं दूसरे रिलेशनशिप में आ गया हूँ। मेरे भाई ये ना दिखाना है और ना ही ऐसा करना है। देखो पहली बात तो आप अभी इस ब्रेकअप से उभर नहीं पाए हो, और दूसरी बात आपको किसी की लाइफ नहीं बर्बाद करनी। एंड तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्रेकअप के 7 दिन 15 दिन या 1 महीने के अंदर ही आप कोई दूसरा रिलेशन बना लेते हो, तो ऐसे में लड़की का तड़पना तो क्या, वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो एक ऐसे लड़के की चंगुल से निकल आई है जिससे उसकी कोई परवाह ही नहीं। तो मेरे भाई ऐसे में लड़की आपके लिए तड़पना तो क्या, वो आपसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। इसलिए मेरे भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करना। एंड तीसरी मिस्टेक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो या पर्सनली मुझसे कुछ बातें करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके बाद जो थर्ड मिस्टेक आती है वो ये है कि आप उसके पीछे पड़ जाते हो सफाई देने के लिए। देखो ब्रेकअप के बाद वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, वो आपका कॉल नहीं पिक कर रही है, इवन उसने आपको ब्लॉक तक कर दिया है, लेकिन फिर भी आप दूसरे नंबर से ट्राई कर रहे हो, अलग अलग आईडीज बना करके उसे मैसेज कर रहे हो एंड तरह तरह के आप उसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। चलो मान लिया कि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ब्रेकअप हुआ था, पर मेरे भाई अभी उसे समझाना बेकार है। आप उसे 1000 समझा रहे हो पर वो नहीं समझेगी। जब हम इमोशन को नहीं बल्कि इमोशन हमें कंट्रोल करने लगता है, तो हम अपने माइंड से नहीं बल्कि हम अपने इमोशन से फैसले लेते हैं। और मेरे भाई ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जब हमारे इमोशन हाई होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो लिए गए फैसले मैक्सिमम वो गलत ही होते हैं, और वही वो इस समय कर रही है। ऐसे में आप उसे घुस घुस कर एक्सप्लेन करोगे, जबरदस्ती उसे पकड़ पकड़ के समझाओगे, तो सिर्फ ब्लॉक ही होगे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी उसके इमोशंस को थोड़ा नीचे आने दो और उससे ठंडे दिमाग से सोचने का टाइम दो। एंड इसके बाद आती है हमारी आज की फोर्थ मिस्टेक, जो कि ये है, आपको लोगों को ये शो नहीं करना है कि आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर आप ब्रेकअप से बहुत ज्यादा टूट चुके हो। देखो लगभग ये गलती आप सभी लोग करते हो कि ब्रेकअप के बाद आप सबको पकड़ पकड़ के अपनी स्टोरी सुनाने लगते हो। हाँ आई नो, इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और आपको भी हल्का फील होता है। तो इसके लिए आप क्या करो कि आपका कोई जो सबसे अच्छा फ्रेंड हो, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आप उससे ये स्टोरी बता सकते हो एंड आपको रिलीफ मिलेगा। पर हर किसी को मत बताया करो, इसके 2 नुकसान है। सबसे पहला तो यही है कि कोई भी इंसान आपकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस इसलिए सुन रहा है ताकि आपको बुरा ना लगे। एंड आपके जाने के बाद वो लोग ही मिल करके
आपका मजाक बनाते हैं। खैर ये कोई इतनी बड़ी वजह तो नहीं है, मजाक तो तुम्हारा वैसे भी बनता ही रहता होगा। पर जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वही लोग जाकर के आपके एक्स को ये सारी कहानी सुनाते हैं। एंड जब आपके एक्स को पता चलता है कि आप अभी भी रो रहे हो, अभी भी उसके लिए तड़प रहे हो, आपको अभी भी उसकी याद आती है एंड आप अभी भी उसे वापस पाना चाहते हो, तो ये सुनकर के वो इंश्योर हो जाता है एंड वो समझ जाता है कि आप अभी भी उसके लिए तड़प रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में उसे कभी भी आपकी कमी फील नहीं होगी एंड वो कभी भी अपने दिल से नहीं चाहेगा कि वो आपके पास वापस जाए। आपको एकदम न्यूट्रल हो जाना है। अगर कोई आपसे इस बारे में पूछता भी है तो बस आपको ऐसे रिएक्ट करना है जैसे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपकी लाइफ तो वैसे ही चल रही है। एंड इसके बाद आती है आज की हमारी 5th मिस्टेक। पर उससे बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो प्लीज एक मेरी छोटी सी हेल्प भी जरूर कर दीजिए कि मेरा जो सेकंड चैनल है प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग हॉलीवुड मूवीज का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। आपको वो बहुत पसंद आएंगी, इसलिए प्लीज एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा और कोई भी एक वीडियो आप वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड देखो मैं चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर आपको सजेशन दूंगा कि इस कंडीशन में जब आप बहुत ज्यादा सैड हो तो आपको अपने आप को एंटरटेन करते रहना चाहिए, जिससे आपको उसकी याद कम आए। तो आप एंटरटेन करने के लिए ही सही है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बस एक आइडिया दे रहा हूँ जो कि मैंने किसी टाइम पर अपनाया था। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर मिल जाएगा। एंड ये जो 5th मिस्टेक है वो ये है कि आपको उसे स्टॉक नहीं करना है। देखो वैसे तो आप ब्लॉक हो चुके होगे, पर कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि लड़की आपको ब्लॉक नहीं करती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि उससे आपको स्टॉक नहीं करना है। ना फेसबुक में उसकी आईडी वगैरह चेक करनी है, ना स्टोरी सीन करनी है, ना व्हाट्सएप में, ना इंस्टा पर, और ना ही ऑफलाइन में आपको लोगों से उसके बारे में पूछना है कि वो क्या कर रही है, कहाँ जाती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड बना कि नहीं बना, उसके कितने बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं वगैरह वगैरह। आपको कुछ भी नहीं पूछना है। देखो पहली बात तो फ्रेंड कमीने होते हैं, वो इधर तुम्हारी गाते हैं और उधर जाकर उसकी गाते हैं। तो वो पक्का जाकर के तुम्हारी कहानी उधर बताएंगे कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, बहुत ज्यादा तड़प रहा था वगैरह वगैरह। तो ऐसे में भी सेम कंडीशन वही कि वो इंश्योर हो जाएगी। आपका कोई और ठिकाना ही नहीं है, आप कहीं और जा ही नहीं सकते, कोई और आपको भाव ही नहीं देता। एंड ऐसे में कभी भी उसे आपकी कमी नहीं फील होगी और उसे कभी ऐसा पता ही नहीं चल पाएगा कि वो आपसे अलग है। आपसे अलग होने के बाद वो कम हुई है। तो मेरे भाई सच में आप अगर उसे वापस पाना चाहते हो या उसे तड़पाना चाहते हो या फिर चाहते हो कि उससे उसकी गलती का एहसास हो, तो इन 5 गलतियों को भूल कर भी मत करना। एंड इसके बाद उसे तड़पाने के लिए या उसे वापस लाने के लिए मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी पड़ी हुई है, इसलिए प्लीज उन्हें भी वॉच जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपके ब्रेकअप को कितने दिन हो गए हैं, जिससे कि मैं जान पाऊंगा कि आपकी सिचुएशन क्या है। और एक बात और कि नीचे कमेंट ये भी करना कि आप इससे पहले कौन सी गलतियां कर रहे थे, जिससे कि मुझे समझ आएगा कि उसे वापस आने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको लगता हो कि किसी पर्सन को इसकी जरूरत है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे लाइफ में भी मैं आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।